Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 6 triangles of class 10. We'll do the concept of area of similar triangles and exercise 6.4. Theorem 6.6 is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. कहने का मतलब यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल हम एक और ले लेते हैं PQR, ये दोनों हमें गिवन है कि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तब क्या होगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों की रेशियो, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दैट इज AB अपॉन PQ, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, या AC के स्क्वायर के इक्वल होगा, और यहाँ BC अपॉन QR के स्क्वायर के इक्वल होगा. दिस इज थ्योरम 6.6. इस थ्योरम को हम काफ़ी क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो करते हैं एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC. क्या बोला उसने कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का नाम है ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल इज DEF. अब इसका एरिया दे रखा फर्स्ट वाले का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और EF आपको पता है 15.4 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है आपको, BC. तो अभी हमने थ्योरम में क्या सीखा, यदि टू ट्राइंगल सिमिलर हैं और एरिया गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इसके इक्वल होगा BC. अब ये वाली साइड BC साइड निकालिए, उसके कॉरस्पॉन्डेंट से EF हमें पता है, तो उसी की रेशियोस लेंगे BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF होल स्क्वायर. तो एरिया ट्राइंगल ABC का कितना बेटा, 64, DEF का 121, BC हमें फाइंड करना है और ये है 15.4. इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, BC इज इक्वल टू 15.4 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 121. क्लियर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 11.2 सेंटीमीटर. तो BC कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर. Clear? Question number second is diagonals of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास ट्रेपीजियम है जिसका नाम है ABCD. ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल. ये साइन जो लाइन एरो बना रही हूँ ये क्या बता रही है, दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल. इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जो इसकी डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पॉइंट पर. दिस इज द O पॉइंट. If AB is equal to twice of CD, यदि AB twice है CD के, find the ratio of the area of triangles AOB. आपको रेशियो निकालनी है AOB ट्राइंगल के एरिया की और COD के एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD. और अभी थ्योरम में पढ़ा, यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, AOB और COD सिमिलर हो जाते हैं, तो ये दोनों ये रेशियोज जो होगी एरियाज के वो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के. तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को AOB और COD को सिमिलर बताना होगा. तो कैसे बताएंगे, अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, गिवन है हमें, तो मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो बाय AA सिमिलरिटी ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो इसको लिख लेते हैं, सिंस AB is parallel to DC, it is given to us, therefore angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4, alternate interior angles. दोनों का ये रीजन आ गया, implies triangle AOB is similar to triangle COD by AA similarity. clear? therefore जब ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया क्या आएगा, ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल. तो हमें कौन सी साइड्स का पता है, AB और CD में रिलेशन पता है, तो AOB में AB लिखा और नीचे CD होल स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, इट इज अ 2CD और नीचे CD है, होल स्क्वायर किया, दैट इज अ 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर
ये कट गया, तो व्हाट यू गेट 4:1, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर? Question number 3 is in figure. Triangle ABC and DBC are two triangles on the same base BC. हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC। DBC दोनों क्या है, सेम बेस पर है, उसका क्या नाम दे रखा है BC। BC के ऊपर एक ट्रायंगल ABC, दूसरा DBC। If AD intersect BC at O, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो शो दैट एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC। ABC का एरिया और DBC का एरिया किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के इक्वल है। AO अपॉन DO के इक्वल है, ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC। एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और नीचे भी फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ कैपिटल कर लेते हैं। अब देखिए ABC ट्रायंगल में कोई हाइट तो दिखाई नहीं दे रही, तो हम एक अपने आप से कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं A पॉइंट से BC लाइन के ऊपर, तो AM इज द ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ लिखा हाफ BC इंटू AM। नीचे DBC ट्रायंगल में भी हाफ बेस आ गया हमारा BC। अब इस पर भी कोई ऑल्टीट्यूड नहीं है, हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं D से BC के ऊपर DN, तो इंटू DN। तो हमारे पास क्या आया, हाफ BC कट गया, इट इज इक्वल टू AM अपॉन DN। अब ये जो हमने काम किया, ये क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो आप यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर? अब यहाँ के AM अपॉन DN के इक्वल। अब हमें रेशो में AO और DO चाहिए, है ना। तो यदि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता दें तो हमारा टारगेट पूरा हो सकता है। तो करते हैं इसको, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। तो इसमें नाम लिख लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको लिख लेते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और इसको 3 लिख लेते हैं और इसको 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये कौन से 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हमें पता है कौन सी सिमिलरिटी लगाई, AA सिमिलरिटी। तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इम्प्लाइज AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको आप लिख लो 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN के इक्वल था, और AM अपॉन DN किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन DO। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। आपको क्या बोला, दो ट्रायंगल्स हैं जो आपस में क्या है, सिमिलर हैं, और उनका एरिया क्या है, आपस में इक्वल। तो ABC और हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है PQR, ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं, सिमिलर, और दोनों का एरिया क्या है, आपस में इक्वल। तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो करते हैं प्रूफ इसका। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, implies area triangle ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, जो थ्योरम आपको बताई थी, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है, दोनों एरियाज क्या है, आपस में इक्वल। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्यों लिखा, क्योंकि ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं बट वी गेट 1, ये कट जाएगा। 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं।
तो हमारे पास है 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब इन दोनों को ले लो, 1 के साथ इसके ले लो, तो 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर विच इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल और ए सी पी आर के इक्वल। दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिख लेंगे, बाय, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर implies triangle ABC is congruent to triangle PQR. Reason क्या है, by SSS congruency. Clear? Question number 5 is D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC. तो मैंने ये triangle ABC बना लिया जिसमें क्या बोला, D AB का midpoint है, E BC का midpoint है और F find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. तो triangle DEF और ABC ट्रायंगल के एरिया की क्या निकालनी है, हमें रेशियोज निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट कब लगता है, जब हम यदि बता दें DEF और ABC ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तभी हम उसकी रेशियोज का कंसेप्ट लेकर चलेंगे। और उससे पहले हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। वो क्या थी थ्योरम, एक बार रिकैप करते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसका मिड पॉइंट है डी और ई, मिड पॉइंट से ए पी और ए सी पे रिस्पेक्टिवली। तब जो डी ई लाइन है वो क्या होगी, पी सी के, डी ई पी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा और डी ई हाफ होगा बी सी के। ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? इसको यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी D and F are midpoints of AB and AC respectively. Therefore, DF is parallel to BC, or we can say DF is parallel to BE. This is equation number 1. And DF is equal to half of BC, or we can say DF is equal to BE. क्या आया, DF BC के पैरेलल है तो BE के पैरेलल भी होगा। DF क्या है, हाफ है BC के, E मिड पॉइंट है तो DF BE के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? सिमिलरली क्या बता देंगे कि जो BD है वो क्या होगा, EF के इक्वल होगा और BD EF के पैरेलल भी होगा। सिमिलरली वी कैन शो BD इक्वल टू EF एंड BD पैरेलल टू EF। जब किसी कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो इम्प्लाइज DEFT इज पैरेललोग्राम। ऐसे ही ये भी हमारा पैरेललोग्राम होगा DFCE और ADBEFB क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और वी कैन से ADEF एंड DFCE आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स। ओके, अब चलते हैं ट्रायंगल्स की तरफ जिनका हमें एरियाज की रेशियोज निकालनी है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC और DEF में देखते हैं तो ये एंगल हमारा है 1, एंगल 1 ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो एंगल 3 और 4 भी आपस में क्या है, इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इम्प्लाइज, अब देखो एंगल ए किसके इक्वल है बेटा, ई के, तो यहाँ पे ए के इक्वल में कॉरस्पॉन्डेंस डी लिखा हुआ था, तो हम इसकी सिमिलरिटी किस में होगी, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा एंगल है, ई, तो ई, बी के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा एंगल है, एफ, यहाँ एफ EFD। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल EFD के बाय AA सिमिलरिटी। ओके, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया की रेशियोज क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल, तो उस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अब रेशियो किसकी निकालनी है, एरिया EFD अपॉन एरिया ABC।
विच इज़ इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी होल स्क्वायर। ई एफ को तो आपने ई एफ लिखा और ए बी को क्या लिखोगे बेटा, ए बी में टी मिड पॉइंट है, मीन्स ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी डी के इक्वल होगा और बी डी किसके इक्वल है, ई एफ के, तो आप यहाँ लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ई एफ, विच इज़ इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। 2EF होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ई एफ स्क्वायर, कट गया तो व्हाट यू गेट 1/4। Clear? I hope you understand these questions. We'll continue the exercise in next video. Thanks for watching my video.